शाम का समय था और मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि अरे डब्बे तो खाली हैं, बिस्किट नहीं है और बिस्किट के बिना चाय अधूरी रह जाती है। मैंने काफी सारे तरीके के बिस्किट अभी बनाए थे लेकिन खत्म हो गए। तो सोचा चलिए चाय बाद में बनाते हैं, पहले बिस्किट ही तैयार कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब मैदा मैंने फ्रिज से निकाल लिया। आप अब कहेंगे मैदा फ्रिज में रखी हुई थी, जी हाँ। अगर हम इस तरह से मैदा फ्रिज में रखते हैं तो आप 6 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होती है। और मैं काफी सारी ग्रोसरी एक बारी में मंगा लेती हूँ तो ये फ्रिज में रखी रहती है। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है, आप इसके बजाय गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। तो बस 1 कप मैदा निकालने के बाद बाकी डब्बा मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अब बाकी मैं इसके लिए लेने वाली हूँ यहाँ पर ब्राउन शुगर मैंने ली है। आप चाहें तो पाउडर शुगर यूज कर सकते हैं या गुड़ पाउडर भी ले सकते हैं। अब आलमंड, मेरे को थोड़े से बादाम भी दिखे तो मैंने सोचा चलिए आज बादाम से ही बिस्किट तैयार कर लेते हैं तो थोड़ा हेल्दी भी रहेंगे। तो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले ना बादाम को क्रश कर लेते हैं। तो इसको पहले 2 चम्मच बादाम लिए हैं अभी और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसके लिए 2 तरीके के बादाम चाहिए। एक तो छोटा क्रश करा हुआ बादाम चाहिए और एक बादाम का पाउडर भी हमें चाहिए। तो पहले हम पीसेस में काट लेते हैं इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में। तो बस ये हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे अभी। इस तरह ना मैंने केवल 2 चम्मच बादाम ही अभी यहाँ पर यूज किए हैं। अब 2 चम्मच बादाम को पाउडर तैयार कर लेती हूँ यहाँ पर। अगर आप कहीं सफर पर जा रहे हैं या फिर बच्चों को हॉस्टल पीजी में रहते हैं तो भी आप उन्हें इस तरह से घर पर बिस्किट बनाकर दे सकते हैं। ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के बादाम मैंने कर लिए हैं, 4 चम्मच बादाम यूज किया। अब यहाँ पर सॉफ्ट बटर लिया है, करीब 80 ग्राम से, अगर आप ग्राम में चेक करते हैं और कप से चेकते हैं तो 1/3 कप है। अब जो हमने ली थी यहाँ पर ब्राउन शुगर, तो इसे भी हम डाल देंगे करीब 4 से 5 चम्मच। आप इसकी जगह गुड़ पाउडर ले सकते हैं या फिर चीनी को पीस कर ले सकते हैं। तो बहुत लाइट मीठा मैंने इस बिस्किट्स में रखा है। इसको हमें फेंट लेना है करीब 2-3 मिनट तक, जबकि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा एकदम। आप देखेंगे इसका टेक्सचर काफी सॉफ्ट हो जाएगा। तो एक ही तरफ की तरफ बीट करेंगे आप इसे, ताकि इसके अंदर एयर बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बीट कर लिया है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है एकदम से। तो बटर है तो क्रीमी तो होगा ही। जो हमने आलमंड पाउडर तैयार किया था तो इसमें डाल देंगे। बस आधा चम्मच के करीब मैंने अभी बचाया है जो मैं बाद में यूज करूंगी। अब इसमें जो 1 कप मैदा हमने लेकर रखी थी वो भी मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर डाल रहे हैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है, बिल्कुल नाप से लें, ज्यादा नहीं लेंगे। तो बस सभी चीजें हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बिल्कुल लाइटली इसको मिक्स करना है, हल्का हल्का। गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर बच्चों के लिए दे रहे हैं आप तो गेहूं का आटा भी सही रहता है, उससे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। बस अब इसे हम बहुत हल्के हाथ से डो को तैयार करेंगे। डो को बहुत टाइटली बाइंड नहीं करना है, जैसे हम रोटी चपाती का एकदम से बाइंड करते हैं वैसा नहीं करना है। इसको बहुत लाइटली बाइंड करना है, बहुत हल्के हल्के हाथ से। बेसिकली कहें तो केवल इकट्ठा करना है। देखिए मैं यहाँ पर कितना लाइट हाथ चला रही हूँ, कितने हल्के हाथ से इसको बाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध है और थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। अभी मैंने केवल 2 चम्मच दूध इसमें मिक्स किया है और इसके बाद भी बहुत हल्का हाथ से बस बाइंड करके ऐसे बाइंड करना है। देखिए एकदम से गूंथना नहीं है इसको। फिर से मैं 2 चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी प्रॉपर बाइंड नहीं हुआ है। इस डो को बिल्कुल सॉफ्ट ही रखेंगे बाइंड करते हुए भी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना है। देखिए दूध अभी तक मैंने 4 चम्मच यूज किया है, तो डिपेंड करता है कितना लगेगा डो में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब तक 6 चम्मच दूध मैंने इसमें यूज किया है। मैं बाइंडिंग आपको पूरा दिखा रही हूँ ताकि आपके बिस्किट एकदम से अच्छे बने। अब देखिए यहाँ पर ये बाइंड हो गया है, तो हल्के हल्के हाथ से बस इसको इकट्ठा ही किया है और स्मूथ भी हल्के हाथ से करेंगे। इस तरह से 2 मिनट तक आप इस तरह से करें तो स्मूथ हो जाएगा। और बस 2 पार्ट में डिवाइड करके इसकी हल्के हल्के हाथ से ही बड़े बड़े
इस तरह से पेड़े तैयार कर लेंगे। बिस्किट बनाने के लिए इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर बटर पेपर का यूज कर रही हूँ मैं। तो बड़ी शीट ले लेंगे बटर पेपर की, चाहे तो प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं। और ये जो एक लोई हमने ले ली है और इसको हमें बेलना है, हल्के हाथ से ही बेलेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर साइड्स में क्रैक्स आते हैं तो कोई बात नहीं है, ये बाद में कटिंग में निकल जाते हैं। तो बस हल्के हल्के हाथ से ही हम इसे बेल लेंगे। देखिए थोड़ा मोटा ही अभी हमें रखना है। बेलने के बाद इसकी जो साइड्स हैं उसको निकाल लेंगे और इसे हम रेक्टेंगल शेप देंगे। क्योंकि जो ये बिस्किट होते हैं ये थोड़ा सा लंबाई में होते हैं, थोड़ा बिस्कुटी बना रहे हैं हम, यहाँ पर आलमंड बिस्कुटी कहते हैं इसको, और बहुत टेस्टी लगती है। तो ये साइड्स निकल रही हैं, इसे हम बाद में यूज कर लेंगे। सब साइड्स को इकट्ठा करके वापस से इसी तरह से इसकी आलमंड बिस्कुटी तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से शेप निकाल ली है। अब जो हमने ये छोटे छोटे पीसेस में आलमंड्स को काटा था ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा पाउडर वाला जो हमने बचाया था वो भी लगा देंगे और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। हल्का हल्का बेलेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे इस शीट को, बहुत मोटा नहीं रखेंगे। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हो गया, यहाँ पे हमने आधा आधा इंच की दूरी में इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो साइड्स है इसको निकाल देते हैं, आने वन है। और बस इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर ली है ये माइक्रोवेव की ट्रे। तो ये माइक्रोवेव के साथ ही आई थी। मैंने पहले भी बिस्किट की रेसिपी शेयर की थी जिसमें बहुत लोगों ने बोला था कि आपने ये मेटल की प्लेट माइक्रोवेव के अंदर रख दी। ये मेटल नहीं है, माइक्रोवेव सेफ प्लेट है जो माइक्रोवेव के साथ ही आई थी। मैं पिज्जा बिस्किट सभी इसी में बनाती हूँ। तो आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ ट्रे ले लें, प्लेट ले लें, जो भी माइक्रोवेव सेफ हो उस पे इस तरीके से बिस्किट को सेट कर देंगे। इसे बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी लगता है मेरे को बिस्किट बनाना और फट से बन जाते हैं। और घर के बने हुए जो होते हैं वो बहुत टेस्टी भी लगते हैं। अब जो दूसरा रोल था उसको भी हम बेल लेंगे। वो रोल थोड़ा सा बड़ा था और जो कटिंग निकली थी ना वो भी मैंने इसी रोल में मिक्स कर दी है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी हमने बेल लिया है, पतला किया है और साइड्स हम निकाल देंगे। एकदम इवनली तैयार करेंगे इसको। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है? बिस्किट की मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज चैनल पर अपलोड की हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप एयर फ्रायर में भी ये बिस्किट्स तैयार कर सकते हैं, कुकर में कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कुकर में नान खटाई की रेसिपी भी शेयर की थी आपके साथ, जो आप सभी को बहुत पसंद आई। तो बिस्किट बनाना बहुत आसान है। आप देखिए इसकी भी हम इस तरीके से आधा आधा इंच की दूरी पर कटिंग कर लेंगे। ये मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। इसे भी हम उसी ट्रे में सेट कर लेंगे। ये सारी आलमंड बिस्कुटी को हम इसी तरीके से सेट करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर रखेंगे, एकदम बहुत मिलाकर नहीं रखेंगे। ट्रे के अंदर हमें जब भी बिस्किट तैयार करते हैं तो थोड़ा गैप रखते हैं। बस माइक्रोवेव को मैंने करीब 10 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है और अब इसे सेट कर दिया है। कन्वेक्शन पर इसे हम रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। अभी मैंने 10 मिनट के लिए ही रखा है और 10 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे। इसी तरीके से आप एयर फ्रायर में भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। देखिए 10 मिनट यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब 12 मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए सेट कर दिया है। 5 मिनट के बाद एक बार चेक करके हम बिस्किट्स को निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने करीब 15 मिनट तक उसे माइक्रोवेव में रखा था और बाद में छोटा छोटा जो बचा था उसको मैंने लड्डू की शेप बनाकर साइड में रख दिया था। आप देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है एकदम से। अगर 15 मिनट में नहीं होता है आप 20 मिनट में कर सकते हैं, अलग अलग माइक्रोवेव पे डिपेंड करता है। अभी ये
काफी गर्म जब होते हैं तो इन्हें टच मत कीजिएगा। अब ये ठंडे हो चुके हैं तो मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। एकदम से एकदम परफेक्ट तैयार हुए हैं और ठंडे होने के बाद हम इसे डब्बे में भर कर रख सकते हैं। आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो इससे अच्छा स्नैक्स तो हो ही नहीं सकता कि घर की बने हुए बिस्किट्स हैं। बच्चों को आप हॉस्टल पीजी में दे सकते हैं। चलिए, मेरी चाय भी यहाँ पर तैयार हो गई है तो मैं तो अब ये बिस्किट्स को एंजॉय कर लेती हूँ। आपको रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।